नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग लगातार एक्शन में है। हमने आपको सुबह सुबह ही ब्रेकिंग खबर बताई और हमने आपको बताया कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के कौन सी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। हमने आपको बताया है कि कैसे शिक्षा विभाग ने अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी है। देखिए, एक और मुद्दा है जिसकी खूब चर्चा हो रही है और वो मुद्दा है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, तो बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत शिक्षक नेता अमित विक्रम से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। आपके पास क्या खबर है, क्योंकि आपके पास भी खूब खबरें आती रहती हैं। जी, मैं आज सुबह भी गया था शिक्षा विभाग सचिवालय और वहाँ से हमें इस बात की पुष्टि मिली है कि सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी गई है। सीटों की संख्या को लेकर के अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिल सकी है, लेकिन ये जो सीटें आ रही हैं ज़्यादा करके हाई स्कूल और +2 और की सीटें हैं। प्राइमरी और मिडिल की सीटों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। खास करके प्राइमरी में जो सरप्लस शिक्षकों का डेटा आ रहा है, उस वजह से प्राइमरी 1 to 5 में अब मेरे ख्याल से अभी रिक्ति नहीं आ रही है। आने वाले समय, चूँकि अब मंत्री जी का ये कहना है कि हर साल हम बहाली देंगे, तो हो सकता है अगली बार में इस तरह से कुछ आए 1 to 5 को लेकर के। लेकिन अभी जो खबरें मिल पा रही हैं कि 1 to 5 को लेकर के उसमें रिक्तियाँ नहीं आ रही हैं। हाई स्कूल और +2 में जो विषयवार जो रिक्तियाँ हैं, जो रिक्त पद बचे थे टीआरई 1, 2 और 3 में, उन पर सरकार जो है वो बहाली करने की मंशा में है। और मंत्री जी का बहुत दबाव था। शिक्षा विभाग के जो कर्मी थे वो बता रहे थे कि मंत्री जी का पिछले 1 सप्ताह से बहुत लगातार दबाव था विभाग पर कि जल्द से जल्द आप अधियाचना भेजिए। 25 का उन्होंने डेडलाइन दिया था। उस डेडलाइन को लेकर के बहुत गंभीर थे और रात मंत्री को बता रहे थे सारे कर्मी कि हम लोगों के ऊपर इतना दबाव था कि रात भर जाग करके हम लोग को सारी, चूँकि उनका डेटा अध्ययन करना होता है, पहले क्या बहाली हुई, कौन छूटा, कौन बचा है, कौन ज्वाइन से छूट गया है, ये सब करके उन्होंने कल सोमवार को अधियाचना मतलब कि एक तरह समझिए कि वो जो लिस्ट ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट बना करके सामान्य प्रशासन को विभाग को भेजा है। अब सामान्य प्रशासन विभाग उसके रोस्टर की जांच करेगा और अगर उसमें सुधार की ज़रूरत होगी तो जिलों के माध्यम से उसमें सुधार कराया जाएगा। उसके बाद आयोग को, बीपीएससी को जाएगी। कल तो एक फर्जी पत्र भी वायरल हुआ था, लेकिन जिस पर बीपीएससी ने भी स्पष्टीकरण दिया था कि भ्रामक है। बिल्कुल फर्जी पत्र था वो। और वो स्पष्ट फॉर्मेट सभी में पता चल रहा था। तो इसलिए अभी बीपीएससी को अधियाचना नहीं गई है, लेकिन सामान्य प्रशासन को ये चला गया है कि हम इतनी सीटों पर बहाली करना चाहते हैं। ये अब सामान्य प्रशासन विभाग अब कितनी जल्दी इस पर आगे काम करता है, ये देखने की बात है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच हमारे पास और भी कई खबरें, कई जानकारियां मिल रही हैं अमित। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीटों की संख्या तकरीबन 30,000 होने जा रही है। देखिए, जो 11, 12 और 9, 10 की जो सीटें थी, जो विषयवार रिक्तियाँ थीं, वो आनी जा रही हैं। पिछले बार भी जो 46,000 सीटों की बात थी, तो 46,000 सीटों में करीब 24-25,000 सीटें जो थीं वो 11, 12 और 9, 10 को मिला करके थी। तो अमूमन वही रहने जा रहा है। जो 9, 10 और 11, 12 की सीटें हैं, उन्हीं सीटों पर विभाग अभी बहाली करने जा रही है। प्राइमरी की सीटों को भी होल्ड करेगी सरकार। हो सकता है अगले साल उसको निकालेगी। तो प्राइमरी की सीटें होल्ड हो सकती हैं, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल होल्ड हो रही हैं, क्योंकि उसमें ऐसा है ना, देखिए कुछ अलग अलग विभाग में से कल्याण विभाग में सीटें प्राइमरी में भी आएंगी और अल्पसंख्यक विभाग की भी कुछ सीटें हैं वो आएंगी। लेकिन जो शिक्षा विभाग के जो स्कूल्स हैं, उनमें जो प्राइमरी की सीटों को होल्ड किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी आप भी देख रहे होंगे कि लगातार खबरें आ रही हैं कि प्राइमरी में सरप्लस बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं। तो सरप्लस टीचर्स की वजह से प्राइमरी को होल्ड किया जा रहा है। मिडिल की सीटों को भी प्रमोशन से भरने की बात हो रही है, मांग उठ रही है बार बार, तो वहाँ पे भी रोका जा रहा है। लेकिन 9, 10 और 11, 12 की सीटों को भरा जा रहा है। हाँ, अल्पसंख्यक और जो कल्याण विभाग की सीटें हैं 1 to 8 की, उसमें भी कुछ सीटें आएंगी, लेकिन वो बहुत कम है, नॉमिनल हैं। जो शिक्षा विभाग की सीटें थी उसको होल्ड किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी जानकारी है, और बड़ी जानकारी ये है कि प्री भी होगा और मेंस भी होगा। अब अभ्यर्थी क्या करे? 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। देखिए, ये तो जो आयोग है उसने सामान्य प्रशासन विभाग से इस बात की सहमति पहले ही ले ली थी
और पिछले 1-2 महीने से जो ये डिले सारा हुआ है, मई से लेकर जून जुलाई का जो समय बीता है, इस बीच में सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग को सहमति दी है कि सिंगल पेपर एग्जामिनेशन के बदले उनको ज़रूरत महसूस होती है तो वो 2 पेपर में ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से आयोग अब 2 पेपर में ही परीक्षा लेगा। आप सुन रहे हैं ना कि अभ्यर्थी क्या कुछ मांग कर रहे हैं। बिल्कुल अभ्यर्थियों का कहना जायज़ है, क्योंकि देखिए जो शिक्षक बहाली है वो एक ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है। पहले तो यहाँ डीएलएड का एंट्रेंस टेस्ट होता है या बीएड का एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर बीएड की परीक्षा पास करते हैं, 2 परीक्षाएं तो हो गई। फिर बीएड परीक्षा पास करने के बाद वो एसटीटी या सीटीटी परीक्षा पास करते 3 परीक्षा हो गई। अब आप कह रहे हैं कि उनको 2 ऑर्डिनरी मेंस भी, यानी कि 5 परीक्षा हो जाएंगी। अब ये जो एक तर्क है कि नहीं सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम तो ऑलरेडी जो बीएड का वो पास कर, बीएड क्या शिक्षक बनने की भी एक तरह के योग्यता वो हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ तो वो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही दे। तो एक ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस में दिया, एक सब्जेक्टिव वो एग्जामिनेशन पास करने में दिया, फिर एक ऑब्जेक्टिव टीटी में दिया, फिर एक ऑब्जेक्टिव पीटी में देंगे, फिर एक सब्जेक्ट, मतलब ये 3 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव पेपर ला करके ये एक बहुत ही लेंदी और हेक्टिक प्रोसेस कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो छात्र हैं जिन्होंने मान लीजिए बीएड कर लिया तो ठीक है, अब तो जो भी आएगा उनके समक्ष वो करेंगे, लेकिन एक सामान्य छात्र जो शिक्षक बनने की सोचता है उसे लगता है कि प्रक्रिया बहुत लंबी है और बहुत महंगी भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीएड डीएलएड करने में 2-2.5 लाख रुपए खर्च हम है। आपको बता दें कि जब इससे पहले आंदोलन हुआ था तो तब हमने अभ्यर्थियों से बात की थी। एक बात जो तमाम अभ्यर्थी बता रहे थे वो बात ये थी कि आप परीक्षा ले रहे हैं आईएएस वाली और सैलरी दे रहे हैं चपरासी वाली, ये नहीं चलने वाला है। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक तो पहले भी 4 परीक्षाएं होती थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक परीक्षा नहीं हुई, इसको गलत कंसेप्ट है कि एक ही परीक्षा होती थी, 4 परीक्षा होती थी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिर ये एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम होता था। अब तो 4 से बढ़ा के आपने 5 कर दिया। और जो वेतनमान है, अभी भी सदन में भी सवाल उठा था वेतनमान के मुद्दे पे, कहने के नहीं है जो पे स्केल हम दे रहे हैं वही हम देंगे। जो एक्चुअल टीचर्स का जो पे स्केल है, जो सेंट्रल स्कूल के टीचर्स को मिलता है, नवोदय स्कूल के टीचर्स मिलता है, या अन्य राज्यों में झारखंड उत्तर प्रदेश में जो पे स्केल मिलता है वो तो बिहार में मिलता नहीं है। तो ये जो अभ्यर्थियों की मांग है, बात है, ये शिक्षकों की भी मांग है। सब वर्षों से हम लोग ये जायज़ है। बिल्कुल जाए, हम तो वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं हम लोग कि समान काम समान वेतन होना चाहिए, केंद्रीय वेतनमान होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय वेतनमान के बिना सब कुछ अधूरा है। आप हर कदम पर शिक्षकों को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वो अन्य राज्य के शिक्षकों से या केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों से कमतर हैं, तभी तो आप उन्हें कमतर वेतन देते हैं। और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जब अन्य राज्यों में बहालियाँ आएंगी तो यहाँ से जो योग्य शिक्षक हैं, जो ज़्यादा मेहनती हैं, जो ज़्यादा प्रतिभावान हैं, वो दूसरे राज्यों में चले जाएंगे। तो आप प्रतिभा का भी पलायन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेहतर उनको सर्विस कंडीशन, बेहतर सैलरी आप नहीं देंगे तो जो बेहतर लोग बिहार छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, योग्य लोग चले जाएंगे। तो ये शिक्षा व्यवस्था के साथ भी अन्याय है, शिक्षकों के साथ भी अन्याय है, और ये जो एक नई परीक्षा प्रणाली लाई जा रही है वो अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय है। तो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ सरकार गलत कर रही है, और सरकार को इस पर एक डिसीजन लेना चाहिए कि आपने जब इतना सब कुछ किया है तो पे स्केल के मामले में थोड़े बहुत पैसे की बात है, पे स्केल के मामले में भी एक डिसीजन लीजिए, और जो पे स्केल में जो लैकिंग है उसको आप पूरा कर दीजिए। इससे बिहार के और प्री और मेंस को लेकर के भी विचार कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता देखिए, है? मैं तो कह रहा हूँ मेंस की ज़रूरत ही नहीं है, मेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि देखिए, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि बिहार के छात्र या शिक्षक अभ्यर्थी डरते हैं। ये सरकार एक अवधारणा बनाना चाहती है कि अभ्यर्थी परीक्षा से डरते हैं। परीक्षा से डरने की बात नहीं है। डरते नहीं है तो फिर दे देना। मैं वही कह रहा हूँ ना, झंझट खत्म। मैं वही कह रहा हूँ कि 3 बार परीक्षा दे चुके हैं, हाँ, 4थी परीक्षा देने जा रहे हैं। हाँ। आप काउंट कर लीजिए, फिर से मैं गिना दे रहा हूँ। जी। एंट्रेंस टेस्ट दिया बीएड या डीएलएड का, फिर एग्जामिनेशन दिया 10-10 पेपर का, फिर उसके बाद सीटेट स्टेट दिया, फिर पीटी देंगे, फिर मेंस देंगे, तो 5 परीक्षा हुई ना। तो 4 में तो हम लोग हैं तैयार कि चलो 4 की तैयारी थी, 5वां आप ला रहे हैं। अब 5वां लाने से क्या होता है कि देखिए, छात्रों ने एक डेफिनेट सेट ऑफ पैटर्न पर, जहाँ इतना दे रहे हैं एक और परीक्षा मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। देखिए, एक सेट पैटर्न पर अभ्यर्थियों ने 2 साल 3 साल तैयारी की है। अब आप उसमें एक नए पैटर्न की ला रहे हैं परीक्षा उसमें, तो उससे उनकी तैयारी डिसरप्ट होती है। जिस पैटर्न पर कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसको आप अचानक से बदल देंगे, जब पैटर्न या नया पैटर्न से कुछ इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर उससे उसकी तैयारी जो होती है वो गड़बड़ा जाती है, वो फोकस नहीं कर पाता है। अब हो सकता है जो मान लो ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्टिव करेंगे तो ऑब्जेक्टिव गड़बड़ा जाएगा। तो इस बार कम से कम TRE 4 में इसको जो है ऑब्जेक्टिव ओनली रहने दिया जाए, और आगे चूँकि आप पहले ही कह दीजिए कि ठीक है आगे से हम लेंगे, तो अभ्यर्थियों के पास टाइम रहेगा प्रिपेयर करने के लिए। अभी क्या आप वैकेंसी निकालेंगे, 1-2 महीने बाद परीक्षा लेंगे, तो कहाँ से वो तैयारी कर पाएंगे।
तो इसलिए देखिए जो भी होता है एक परीक्षा का पैटर्न उसको समय से पूर्व बता दिया जाना चाहिए। 1 साल का समय है उनके पास तैयारी करने के लिए, बस इसको लेकर के चिंता है। परीक्षा से डरने वाली कोई बात नहीं है और सब्जेक्टिव तो दिया है। कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी जो फॉर्म भर रहा है उसने तो बीएड पास की है, डीएलएड पास किया है और वो सब्जेक्टिव पास किया है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं था उनका एग्जामिनेशन पेपर। और उससे पहले जो मान लीजिए विषय की योग्यता थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, तो वो ऑब्जेक्टिव तो नहीं पास किए। ये तर्क कि हम सब्जेक्टिव मेंस लेंगे तभी होगा, ये तर्क उचित नहीं यानी है। कि आप भी मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग को इस संदर्भ में सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए कि जब ऑलरेडी 3 परीक्षा दे करके आए हैं, 3 लेवल पर स्क्रीनिंग हुई है, चौथी परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर अब 5वीं परीक्षा आप उन पर क्यों थोप रहे हैं? ये 1 या 2 की बात नहीं है, ये 4 और 5 की बात है। 4 परीक्षा तो दे ही रहे हैं, 5वीं परीक्षा अनएक्सपेक्टेडली 11th आवर में आप उनके ऊपर थोप रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार इस पर होना चाहिए, लेकिन एक और मुद्दा है जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, और वो मुद्दा है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। आप भी लगातार खूब आवाज उठा रहे, कहाँ पर मसला है? देखिए मसला है क्या कि सरकार एक पॉलिसी बनाती है, ठीक है, उस पॉलिसी के ऊपर कुछ रूल्स ऊपर से थोप दिए जाते हैं जो कि मूल पॉलिसी में नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। जब पॉलिसी बनी तो उसमें ये कहीं जिक्र नहीं था कि प्रोबेशन पीरियड में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र हुआ है। आज से ठीक 1 साल पहले बड़ी संख्या में टीआरई 3 वालों का भी हुआ था, 1 और 2 वालों का भी हुआ था, सबका हुआ था। तो आज जब ये ट्रांसफ़र की बात आ रही है तो पॉलिसी में कहीं नहीं है कि हम प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं करें, लेकिन एक एसओपी के नाम पर एक नियम लादा जा रहा है कि हम प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं करें। तो प्रोबेशन पीरियड में तो प्रधान शिक्षक भी हैं, टीआरई 3 भी हैं, उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और ये एक जबरन, आप अपने प्रेसिडेंस को देखिए, आपने 1 साल पहले क्या किया है, जो 1 साल पहले क्या उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। जब आपने पिछले साल तक किया है प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर, तो अभी भी कर दीजिए, क्या बिगड़ जाएगा? अगर पहले नहीं कुछ बिगड़ा तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसको लेकर के दूसरा, एक मॉडल स्कूल पे इन्होंने कंडीशन लगा दिया है, जो मॉडल स्कूल का शिक्षक का ट्रांसफर नहीं हो। क्यों नहीं होगा भाई? मॉडल स्कूल वाले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा? ये एसओपी में उन्होंने डाल दिया है ये क्लॉज कि मॉडल स्कूल में क्यों नहीं होगा मॉडल स्कूल का ट्रांसफर। ये आपने कब सेट ऑफ रूल्स मॉडल स्कूल्स के लिए तो आपने बनाए नहीं है आज तक। आप भी बताइए, आप भी खूब सुन रही हैं कि सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल बन रहा है। आपको पता है कि एक मॉडल स्कूल में मिनिमम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? कोई सरकार का गाइडलाइंस है कि वहाँ पर क्या होगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसी पढ़ाई होगी, क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ रंगाई पुताई हो रही है, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं। सिर्फ रंगाई पुताई हो रही है। तो स्पष्ट कह रहा हूँ ना कि आप बताइए, आप खुद मीडिया में हैं, क्या आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा हो कि मॉडल स्कूल में क्या क्या सुविधाएं होंगी, फैसिलिटी क्या फैसिलिटी होंगी, कितने टीचर्स रहेंगे, क्या पढ़ाई होगी, और मॉडल कैसे मॉडल है, बाकी हाई स्कूल से वो अलग कैसे होगा? सिर्फ रंग देने से तो नहीं हो जाएगा कि आपने अलग रंग में उसको पोत दिया है तो वो मॉडल हो गया। नहीं, आप कुछ जैसे कि नवोदय विद्यालय, नवोदय का हम लोग मॉडल मानते हैं भाई कि नवोदय एक रेसिडेंशियल स्कूल है, हाईली मतलब टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वहाँ एडमिशन होता है, वहाँ पे रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ है टीचर्स के लिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, लैब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वैसा बनाइए ना। आप, मैं कह रहा हूँ, आप सरस्वती विद्या निकेतन क्यों, आप नरेंद्र मोदी विद्या निकेतन नाम रख दीजिए। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, प्रधानमंत्री के नाम पे है, मोदी जी भी प्रधानमंत्री, उन्हीं के नाम पे रख दीजिए। लेकिन नवोदय विद्यालय से फैसिलिटीज़ दीजिए, शिक्षकों को वो पे स्केल दीजिए, छात्रों को सुविधा दीजिए। तो कोई मॉडल स्कूल का सेट ऑफ रूल्स नहीं है, लेकिन शिक्षकों पर आपने एक नियम थोप दिया कि मॉडल स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि एसओपी को लेकर के एसओपी में जो प्रावधान वहाँ पे जो नियम तय किए गए हैं वो कंफ्यूजिंग, स्वीकार्य नहीं, कंफ्यूजिंग है। पॉलिसी कुछ और कहती है, एसओपी कुछ और कहता है, इसी को लेकर के सारा मतभेद है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब क्या इसको लेकर के आप लोग शिक्षा मंत्री से? बिल्कुल, लगातार हमारे साथी लोग मिल रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं? उनका तो आश्वासन कल आया है कि जो भी टीआरई 3 हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनको भी ट्रांसफ़र का अवसर मिलेगा। लेकिन हम एक रिटर्न में चाहते हैं, ये बात जो एसओपी में लिखी गई थी प्रोबेशन पीरियड की बाध्यता, उसको एक रिटर्न लेटर से उसको ख़त्म किया जाए। मॉडल स्कूल के शिक्षकों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो ख़त्म किया जाए। सबका आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जिस तरीके से आपने 5 साल की बाध्यता को, एसओपी का पहले पॉइंट में यह है कि 5 साल की जो बाध्यता है उसको हम शांत करेंगे। तो भैया, जब आपने वो रिलीफ दे दिया है
तो फिर ये ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? ये तो था भी नहीं ओरिजिनल पॉलिसी में। तो जो पॉलिसी में है, जो प्रेसिडेंस है, उसको आप फॉलो कीजिए। उसको आप फॉलो कीजिए, यानी कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं शिक्षा मंत्री इंतजार कर रहे हैं कि आज से कल तक में इस तरह का पत्र आए कि सभी कोटि के, चाहे उनकी सेवा अवधि कितनी भी हुई हो, सभी का ट्रांसफ़र हो। किसी भी विद्यालय के शिक्षक हों, चाहे शारीरिक शिक्षक हों, चाहे लाइब्रेरियन हों, चाहे मॉडल स्कूल के शिक्षक हों, सबका ट्रांसफ़र हो। सबको ट्रांसफ़र का सुविधा मिलना चाहिए। ट्रांसफ़र की सुविधा पे सबका अधिकार है। वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो पिछले चरणों में नहीं हो सका है। सरकार उनकी सुने, सबकी सुने, सबको समान अवसर दे। और जो रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया है उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। रैशनलाइजेशन उसको करे सरकार, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम भेजे। हम लोग तो खुद लगातार इस बात का आपके माध्यम से भी कई बार हमने उठाया है कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम। आप भेजिए वहाँ शिक्षक, ज़रूरी है। वहाँ पे छात्र हैं, विद्यालय है, तो शिक्षक भी होने चाहिए। उसको लेकर के हमारा समर्थन यानी है। कि कल तक इंतजार कीजिएगा। बिल्कुल हम लोग इंतजार में हैं, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता है तो कानूनी लड़ाई की भी पूरी तैयारी है। कानूनी लड़ाई की भी तैयारी है, लेकिन यहाँ पर अगर कानूनी लड़ाई होती है तब तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो देखिए, फंस ये तो जाएगी, सरकार, अटक जाएगा। ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि सरकार अगर कुछ शिक्षकों को आप वंचित करते हैं तो वो तो कोर्ट जाएंगे, ठीक, और पूरी तैयारी में है। पूरी तैयारी कि में पूरी तैयारी में है। मेरा नहीं तो किसी का नहीं, ऐसी कि तैयारी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा नहीं तो किसी का नहीं, मतलब उसका कहना है कि अगर सबका हो तो मेरा भी हो, तो मेरा भी हो। तो इस नियम के आधार पे शिक्षकों ने तैयारी कर रखी है। बिहार के बड़े बड़े नामी वकील से संपर्क साध रखा है। बस मंत्री जी के आश्वासन पर आज शाम से लेकर कल तक का इंतजार है। नहीं अगर उनका आश्वासन कागजों पर दिखा, तो मामला कोर्ट पहुंचेगा। मामला कोर्ट पहुंचेगा। मामला कोर्ट पहुंचेगा। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने अंदर की जानकारी दी है, अंदर की बात बता दी है और बता दिया है कि अभ्यर्थी क्या कुछ सोच रहे हैं और शिक्षक क्या कुछ मन बना रहे हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।